अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 649वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल का सबक जब मैंने भेजा कि एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने अपनी माशूक़ा के साथ मिलकर उसी माशूक़ा के बाप को किस तरीक़े से कत्ल कर दिया, बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ीडबैक मिले। उसमें ख़ास तौर पर औरंगाबाद से हमारे इस्लाह मुआशरा के एक बहुत ही बावक़ार मेंबर है। उन्होंने कहा, मौलाना, एक मसला होता तो चलो उसका कुछ हल निकालते थे, यहाँ तो मसाइल का अंबार लगा हुआ है, अंबार। आप माँ बाप की बात कर रहे हो कि माँ बाप ने तालीम तरबियत करना चाहिए, यहाँ तो माँ बाप का ये हाल है कि बाप को सिर्फ़ अपने जज्बात ठंडे करने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के अलावा औलाद के क्या हुकूक़ होते हैं बेचारे को हवा भी नहीं है। बोले आज के ज़माने में, आज के ज़माने की माँ, उसकी अपनी ही ख्वाहिशात, उसके अपने ही तकाज़े इतने ज़्यादा है। औलाद को पैदा तो कर दिए, अब उनको संभालना कैसा, उनकी तालीम कैसे करना, उनकी तरबियत कैसे करना, इसकी हवा भी नहीं लगी। खाली माँ को ये पता है कि गली में, मोहल्ले में मेरे बच्चे को किसी ने छेड़ा, या बच्चा घर पे रोते हुए आया और उसने खाली ये बोल दिया कि फ़लाने दुकान वाले ने मुझे ये बोल दिया, या फ़लाने पड़ोसी ने मुझे ये बोल दिया। उसके बाद अम्मा जान का जलाल देखने का, उसके बाद अम्मा जान कैसा झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए घर से निकलते हैं, और फिर उसके बाद वो पड़ोसी, वो दुकान वाला चिल्ला पुकार, नंगी नंगी गालियाँ। और बोले मौलाना, खाली दुकान वाले और पड़ोसी की हद तक अगर बात होती थी तो ठीक था। यहाँ तो मुआमला ये है कि अगर मस्जिद में, मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद ने भी दो चार अल्फाज ज़रा सख्त कह दिया या एकाद लकड़ी से मार दिया, उसके बाद अम्मा जान का जलाल देखने का। गली में, मोहल्ले में गंदी गंदी गालियाँ। बोले ये हमारा मुसलमान मुआशरा है कि औलाद पैदा करना तो पता है, लेकिन पैदा करने के बाद उनके तालीम, उनके तरबियत, उन पे ध्यान, उन पे तवज्जो देना, ये उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है। बोले मोहतरम बुजुर्गों, वो बेचारे साथी ने इतने दर्द के साथ में मुझे कहा, मैं भी सोचने लगा, ए अल्लाह, आज हमारी कौम, वो एक मासूम बच्ची आसिफ़ा, उसके ऊपर जुल्म हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम में इतना अवेयरनेस तो पैदा हुआ, इतना शऊर तो पैदा हुआ, इतनी बेदारी तो आई कि आज कौम उसके लिए खड़ी हुई है। बोले लेकिन यही कौम जब अपने बच्चों का मसला आता है तो बेफ़िक्र हो जाती है, तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से। और ये मोहतरम बुजुर्गों आम माहौल है। आप कंपैरिजन अगर करेंगे ब्राह्मणों के बच्चों से मुसलमानों के बच्चों का, या चलो छोड़ दो ब्राह्मणों को, हमारे ज़माने के जो आम हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, यहाँ तक कि हमारे दलित भाई भी अगर है, तो आज हमारे दलित भाई भी अपनी औलादों पर, अपने बच्चों पर तालीम और तरबियत के एतबार से जो ध्यान, जो तवज्जो देते हैं, मुसलमान समाज उस मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे पैदा तो कर दिए। अब मैं उमूमन देखता हूँ, मैंने देखा हूँ कि कभी किसी मंदिर के अंदर ऐसा ऐलान नहीं होता कि भाई फ़लाने का फ़लाना बच्चा वो गुम हो गया, आपके मोहल्ले में, आपके गली में आया होगा तो यहाँ पर लाकर छोड़ दो। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मस्जिद के लाउड स्पीकरों का जितना इस्तेमाल अज़ान के लिए नहीं होता, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ये ऐलानात करने के लिए होता है। सुबह में 9:30 बजे के टाइम पे ऐलान हो रहा है, एक ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। तो ये आवाज़ सुनते ही पहला
जो रिएक्शन कल्ब के अंदर पैदा होता है वो ये कि पता नहीं यार बेचारा किसका इंतकाल हो गया, क्योंकि 9:30 बजे ऐलान हो रहा है तो उमूमन इंतकाल के ही ऐलान होते हैं, लेकिन फिर ऐलान होता है एक बच्चा लाल चड्डी और हरा कुर्ता पहनकर फुलाने मस्जिद तक पहुंच चुका है, कुछ साथी उसको लेकर आए हैं, जिस किसी का भी है वो ये गली में, ये मोहल्ले में, ये बस्ती में, ये मस्जिद के मौज़िन साहब के पास से आकर लेकर जाए। अब वो बेचारे मौज़िन साहब को पहले काम कम थे, मस्जिद की सफाई का काम, मस्जिद के तहारत खाने बैतुल खला साफ़ करने का काम, मस्जिद में चटाइयाँ बिछाने का काम, मस्जिद की उसूली करने का काम, मस्जिद के दूसरे तकाज़े, मस्जिद में 5 वक्त अज़ान देने तकबीर कहने का काम, वो सारे काम के साथ में ये एक्सटर्नल उनको और एक जॉब मिल गया। संभालो अब गुत्ता लो मोहल्ले के बच्चों का, और दिन में से 4-4 बार ऐलान करते बैठो अब फुलाने का बच्चा किसका है क्या है पता नहीं है। फिर दूसरा ऐलान, 3:30 बज रहे, ज़ोहर की नमाज हो गई, एक ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। अरे बेचारे का गर्मी के मौसम में पता नहीं धूप घीप लगी थी क्या मालूम, इंतकाल हो गया शायद। ने ऐलान ये होता है एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 3.5 से 4 साल होगी, वो सुबह से खो गया है, उसके बदन पे काला कुर्ता और पीली चड्डी है। अगर वो किसी गली में, महल्ले में, रोड पे, रास्ते पे नज़र आए तो फुलाने मस्जिद के मौज़न साहब के पास में लाकर छोड़ दीजिए। यानी वो मेरे को लगता मौज़न साहब कम हो गए, एरिया के पीआई हो गए, वो पुलिस इंस्पेक्टर, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ज़िम्मे, और उनका मस्जिद का जो अज़ान देने का कमरा है वो कमरा कम और पुलिस चौकी ज़्यादा हो गया। बच्चे लाके वहाँ छोड़ो और वहीं उनको ऐलान करने के लिए बोलो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बच्चे गुम रहे हैं तो पैदा किसके लिए किए थे? अरे जब किए तो संभालो ना उनको, मगर माँ बाप को फ़िक्र होंगी तो संभालेंगे ना। यहाँ तो हाल ये है कि बाप को सिर्फ अपना ठंडा करना है, मतलब अपना जज्बा ठंडा करना है, अपनी ख्वाहिश को ठंडी करना है, बस उसके अलावा पता नहीं है। और अम्मा जान को दूसरे उनके पीछे कम काम है, सीरियल के, टीवी के, महल्ले के अंदर क्या चल रहा है, बाजू वाले के वहाँ क्या चल रहा है, इसके बेटी की शादी कब है, उसके बेटे का रस्म कब है, वो फुलाने के घर में किसके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, महल्ले में क्या हालात हाजरा है। अम्मा जान को फ़िक्र है, ये बीबीसी के रिपोर्टर बन के बैठे हुए हैं, पूरे महल्ले की फ़िक्र, पूरे दुनिया की फ़िक्र, और अपने बच्चों से बेखबर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये माँ बाप है हमारे ज़माने के। इसीलिए आप गौर करना, हमारे जो दलित भाई है, हमारे जो गैर ईमान वाले भाई है, हमारे जो ब्राह्मण भाई है, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है, वो लोग अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर, अपने बच्चों के तालीम को लेकर इतने सीरियस होते हैं। बच्चा पहली में भी है, दूसरी में भी है, चौथी में भी है, 9वीं 10वीं में भी है, उसकी क्लासेस बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में उसका ध्यान है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यानी फ़िक्र होती है माँ बाप को। और यहाँ हमारे अल्लाह हिफाजत फरमाए मुसलमान महल्लों में आप निकल जाओ, आपको हर चबूतरे पे 8-10 लड़के बैठे हुए मिलेंगे। आपको हमारे महल्लों में, हमारे गलियों में छोटे छोटे बच्चे गुटखे खाते हुए, तंबाकू मलते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए आम तौर पे आपको नज़र आ जाएंगे। वजह यह है हमारे और उनके दोनों के लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम वो मुसलमान हैं जिनको हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले सादगी वाली ज़िंदगी और इल्म कैसे हासिल करना चाहिए, इल्म के फ़ज़ाइल बयान करके चले गए, ताकि हम मुसलमान कौम अपने आप को बाशऊर बना सके, बासलाहियत बना सके। और हमारे असलाफ ने किया वैसा। दौरे सहाबा में हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ज़ैद, ये यहूदियों के साथ हम लोग ख़तो किताबत करते हैं,
ये अपनी इब्रानी ज़ुबान में वो ख़तों का किताबत किया करते हैं, तुम उनकी ज़ुबान सीख लो। मोहतरम बुज़ुर्गों, वाक़िया लिखा हुआ है किताबों में, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों की जो इब्रानी ज़ुबान थी वो 17 दिनों में सीख ली। फिर उसके बाद जो रोमन लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो लोग अल्लाह के नबी से ख़तो किताबत किया करते थे। अब रोमन लोगों की लैंग्वेज कौन सी है? उनकी रोमन लैंग्वेज है। वही रोमन लैंग्वेज से इंग्लिश, इटालियन, जर्मन और पता नहीं अभी पूरे यूरोप में जो ज़ुबानें बोली जाती है, स्पेनिश वगैरह, उसी से निकली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ये ईसाई हमारे साथ ख़तो किताबत करते हैं। उन्होंने उनकी ज़ुबान भी सीख ली, और वो भी कितने दिनों में? 14 से 15 दिनों के अंदर। वो सहाबा थे। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी के विसाल के बाद कुरान और हदीस के उलूम को महफूज करने के लिए जो जो कुर्बानियाँ दी, आज उन्हीं सहाबा इकराम की कुर्बानियों का नतीजा है जो इस्लाम सही शक्ल के अंदर हमारे सामने मौजूद है। हज़ारों हदीसें हमारे सामने मौजूद है, कुरान पाक की तफासिर हमारे सामने मौजूद है। ये सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। फिर दौरे ताबीईन में आओ, फिर दौरे तबे ताबीईन, बुज़ुर्गाने दीन, यहाँ तक के उसके बाद इल्म दीन के अलावा जो बाकी उलूम है, इल्म साइंस है, इल्म तिब है, इल्म हिंदसा है, और बाकी जो उलूम है, इल्म फ़लकियात है और इल्म फ़लसफ़ा है, आपको मिलेगा हर लाइन से हमारे अकाबिरीन की बड़ी बड़ी लिस्टें, असलाफ़ के नाम, जाबिर इब्न हय्यान, इब्न सीना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, फ़लसफ़े के इतने बड़े इमाम। अल्लामा इक़बाल ने कहा, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली ना रही। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ऐसे फ़लसफ़े के इमाम, वो लोग आज भी उनकी किताबें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। हमारे असलाफ़ ऐसे थे। हिंदुस्तान में आ जाओ, हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने कायम की। वर्ल्ड की आज भी सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है, अंग्रेज़ों के ज़माने में सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ अंग्रेज़ों के ज़माने में आज से तकरीबन 125 साल पहले कायम की गई है। उनकी तारीख़ उठाकर देखो, ये सब 100 साल पुराने यूनिवर्सिटीज़ है। जिस ज़माने में हिंदुस्तान में प्राइमरी स्कूल का कोई तस्वुर नहीं था, हमारे असलाफ़ उन्होंने इस मुल्क के अंदर इल्म के पौधे लगाए, इल्म के गुलशन कायम किए। और आज के ज़माने का मुसलमान, उसका पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो, आज हमारे बच्चों को देखो आप, हेयर स्टाइल, बाल कैसे होना चाहिए। आज मुसलमान गलियों में, मोहल्लों में आप देखेंगे ना, तो आजू बाजू में टकला किया हुआ और बीच में बालों का गुच्छा, आंद्रे रसल स्टाइल बोलते हैं उसको। आंद्रे रसल स्टाइल में आपको पूरा आजू बाजू में टकला और बीच में बालों का गुच्छा, कोमड़े के जैसा। अब पता नहीं वैसा, मतलब एक अपने आप को नमूना बनाने से, एक अपने आप को बंदर के जैसा दिखाने से, अपने आप को जोकर के जैसा दिखाने से, वो दिखाने वाले को ऐसा क्या खुशी मिलती होंगी। उसको लगता होगा शायद मैं बहुत नवल परी का है और थोड़ा सा अजूबा लग रहा हूँ मैं और लोगों के दरमियान में। और माँ बाप, उनका ध्यान वो अपने बच्चों को ऐसे अजूबे, ऐसे नमूने बनाने में लगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, जो इल्म मुसलमानों का सरमाया था, आज हमारे दलित भाइयों ने, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने उसको इख्तियार कर लिया। इसलिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने बच्चों के इल्म पे ख़र्चा करते हैं। और हमारे मियाँ भाई, आप सर्वे करो, सर्वे मुसलमान गलियों का, मुसलमान मोहल्लों का, मुसलमान बस्तियों का, आपको वहाँ पे हज़ारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 9वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक की तालीम हासिल की। बाज़ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने 80% के हिसाब से 10वीं के इम्तिहानात दिए। बाज़ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अच्छे नंबरात से 12वीं पास किए, उसके बाद कुछ भी नहीं, उनका फ्यूचर आगे बढ़ा ही नहीं। क्यों? माँ बाप की सही से रहबरी नहीं। बाप को फुर्सत मिलेंगी तो, बाप को तो अपनी ख्वाहिशात, इसको दिन में से 5 मरतबा चाय होना चाहिए होटल में कि इसके 150 रुपये चाय पे ख़र्चा हो रहे हैं। इसको गुटखा चाहिए, इसके 100 से 150 रुपये गुटखे पे ख़र्चा हो रहे हैं।
और बच्चे घर में बिल बिला रहे हैं, औरत बिल बिला रही है, बच्चों की तालीम पे ख़र्चा करने को तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये हमारे ज़माने के एक आम मुसलमान का हाल है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, याद रखो, हमारे यहाँ पर मस्जिदों में और बयानात में खाली माँ बाप के हुकूक बताए जाते हैं। माँ का ये हक़ है, माँ का ये हक़ है, बाप का ये हक़ है। अरे माँ बाप के हुकूक है तो जिन औलादों को जने उनके कोई हुकूक नहीं है? कभी उस पर भी तो बताओ कि औलाद को पैदा किए तो उनका क्या हक़ है? क्या खाली उनको पैदा करके छोड़ दिए? अल्लाह हिफाजत फरमाए, उनकी तालीम, उनकी तरबियत पे ख़र्च करना ये ज़िम्मेदारी नहीं है माँ बाप की। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, जुमा का मुबारक दिन, अल्लाह से दुआ करो अपनी औलादों के लिए और उनके तालीम तरबियत पे दिल खोल के ख़र्च करो। यही औलाद आपके आखिरत के संवरने का ज़रिया बनेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व